प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/2। तो देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो हमें 3 मिलेगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो हमें 4 मिलेगा प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो हमें मिलेगा 4। अब जब भी हर समान रहे तो एलसीएम हमें सेम मिलता है और अंश में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो हमें मिला 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय ये वाला 4। 4 को कैंसिल करेगा 1 टाइम्स में 1/1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो इसका आंसर आया हमें 1। प्रश्न संख्या 2 है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस की पावर 2 30 डिग्री माइनस साइन की पावर 2 60 डिग्री। तो देखो इससे सॉल्व करेंगे तो ये 2 लिखेंगे। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर होगा प्लस कोस 30 डिग्री के वैल्यू होता है √3/2 और पावर 2 है तो पावर 2 लिखेंगे माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, √3/2 होता है, तो इसका पावर 2 है तो इसका पावर 2 लिखेंगे। अब ये पावर 2 इसमें भी लगेगा, इसमें भी, और ये वाला 2 इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। तो 1 का पावर 2 मतलब 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये 2 मिलेगा प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 हो मिलेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम मिलेगा 4। तो देखो 3/4 प्लस में है और ये 3/4 माइनस में, तो इससे ये घट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस के इधर क्या बचेगा, तो या फिर इसको ऐसे भी आप काट सकते हैं। तो ये वाला 2 बच गया, तो ये वाला 2 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है ओनली 2। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाय, देखो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा √3। अब √3 को √3 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, इसको इससे भाग देंगे तो 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो हमें मिलेगा 2 प्लस अब ये 1 है तो 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स में काटेगा और √3 का मल्टीप्लाई 2 से तो हमें मिलेगा 2√3। ये 1/√2 रहेगा। अब देखो ये वाला को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चलाएगा तो नीचे आएगा 2 + 2√3। अब √3 का मल्टीप्लाई 1 से तो हमें मिलेगा √3 अपॉन में ये वाला √2 रहेगा, फिर ये वाला 2 + 2√3, ये √3 ऊपर हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है तो एक 2 हम कॉमन निकाल लिए तो ये हो गया 2√2, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ये 2 के जगह 1 लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई √3 से तो हमें मिलेगा √3। अब देखो अब हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 + √3 है तो 1 - √3 से करेंगे तो नीचे में भी लिखेंगे 1 - √3। अब देखो ये √3 का मल्टीप्लाई 1 - √3 से होगा तो √3 मल्टीप्लाई में 1 - √3 लिख लिए हम, डिवाइड में ये वाला 2√2 हो हम लिखेंगे 2√2। देखो ये बन रहा है a + b a - b, तो ये होता है a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस √3 × √3 तो हमें मिलेगा 3। जब भी बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है, तो इसका पावर 1/2 इसका पावर 1/2
रूट हटाने के लिए 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो 3 का पावर 1, तो ये हम नहीं लिखते हैं, तो ये हमें मिला यहाँ पर 1 माइनस में 3। अब देखो, अब हम यहाँ पर ये √3 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा √3 माइनस, अब √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मिलता है 3। कैसे मिलता है, तो इसको मैं थोड़ा रफली बता देता हूँ। देखो, √3 मल्टीप्लाई में √3, तो देखो 3 का पावर 1/2 इंटू में 3 का पावर 1/2, बेस आर सेम देन पावर आर ऐड, तो 3 का पावर 1/2 प्लस 1/2 हर समान रहता है, तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला 3। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, ये 2√2 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा और माइनस फिर √3 से होगा, तो सबसे पहले 1 से होगा, तो ये मिलेगा 2√2 का मल्टीप्लाई 1 से किया। अब देखो, √2 का मल्टीप्लाई 3 से, तो माइनस के बाद 6, 2 तिया 6 और ये वाला √2। अब देखो, यहाँ फिर से हम हर का परिमेय करेंगे, √2 से ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर √3 माइनस 3 को मल्टीप्लाई किए √2 से, अंश में मल्टीप्लाई किए हैं तो हर में भी करना पड़ेगा। तो देखो, 2√2 माइनस 6 √2 मल्टीप्लाई में √2। ठीक है, तो देखो, ये √2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे √3 से, तो हमें मिलेगा रूट के अंदर में 6 माइनस, अब इससे होगा तो माइनस में 3√2 मिलेगा, डिवाइडेड बाय। अब देखो, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो √2 दोनों में है, तो √2 कॉमन निकाल लिए और -6 और प्लस का 4, ये होगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई में ये वाला √2। अब देखो, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये देखो, ये माइनस वाला को हम पहले लिख रहे हैं, माइनस में 3√2 प्लस का √6 डिवाइडेड बाय, देखो ये -4 रहेगा, अब √2 इंटू √2 क्या होगा, ओनली 2, यही होता है, तो हमें मिला -3√2 प्लस √6 अपन में √8। अब न्यूमिनेटर में मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो माइनस कॉमन लूँगा तो जो नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिव होता है, तो 3√2 पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाता है, तो -√6 अपॉन में ये -8 तो हमारा रहेगा। अब ये माइनस से ये माइनस को कैंसिल करेंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिला है 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 4 है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले sin 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो ये होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, तो ये होता है 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये 2 1 √3 ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 2√3। अब 2√3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 इसको कैंसिल करेगा, तो √3 बचेगा, √3 का मल्टीप्लाई 1 से
तो हमें मिला √3 प्लस, अब 1 को डिवाइड करेंगे इससे तो ये 2√3 टाइम्स में काटेगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 से तो ये होगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, ये 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो हम मिलेगा 4, डिवाइडेड में ये वाला बटा लिखे। अब देखो यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 2√3, अब देखो √3 से √3 कैंसिल, ओनली 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो हम मिलेगा 4, प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, √3 का मल्टीप्लाई 1 से तो √3 प्लस इसके नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये 1 को डिवाइड करेगी इससे तो ये यही में काटेगा, 2√3 में काटेगा, 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से तो यहाँ मिलेगा 2√3। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3। अब ये डिवाइड में है, इससे ले जाएंगे ऊपर न्यूमिनेटर में, तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2√3 ऊपर और ये वाला नीचे चला जाएगा, 4 प्लस √3 प्लस में 2√3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा ये देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो √3 कॉमन ले लिए और ये 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये √3 कॉमन ले लिए और ये 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 और ये प्लस का 4, प्लस 4 आगे था उसको हम पीछे लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 प्लस 4 है, तो 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिन्यूमिनेटर में भी। इससे क्या प्रॉफिट होगा, तो देखो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a माइनस बी ऑफ दी होल पावर 2, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। x इंटू एक्स, ये होता है ना x की पावर 2, और नीचे में देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो 3√3 की पावर 2 माइनस बी का स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी की पावर 2, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस में 2a का वैल्यू है 3√3 इंटू में b का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय, ये देखो 3√3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसमें लगेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई में, और इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हम मिलेगा यहाँ 3 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, कैसे देखो ये स्क्वायर इसमें लगेगा तो 3 का भी स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई में √3 का भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और इससे ये कैंसिल, तो ये वाला 3, ठीक है। अब देखो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का पावर रूट हटाने के लिए 1/2 लिखते हैं और ऊपर में 2 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 और नीचे में 2 रहेगा, तो ये 2 से ये रूट कैंसिल, तो हमें मिलेगा ओनली 3 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौके 24, तो ये होगा 24√3, ये वाला √3 लिखे और ये तीनों को मल्टीप्लाई और ये √3 डिवाइड में 9 तिया 27,
2 7 माइनस में 16। अब देखो, अब क्या करेंगे, 9 तिया 27 प्लस 1 6, उसके बाद माइनस में 24√3 डिवाइडेड बाय 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब ये 6 में 7 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 30 में हम लिखे 3, और ये 2 + 1 3, और ये वाला एक 4 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 5 है, 5 cos की पावर 2 60 डिग्री प्लस 4 sec की पावर 2 30 डिग्री माइनस 10 की पावर 2 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin की पावर 2 30 डिग्री प्लस cos की पावर 2 30 डिग्री। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये 5 हम लिख लिए। अब cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, और इसका पावर 2 है तो इसका पावर 2 लिखेंगे, प्लस 4 लिखे। अब sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। अब इसका पावर 2 है तो ये पावर 2 लिखे, माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और इसका पावर 2 है तो ये 2 हम यहाँ लिख लिए। डिवाइड में लिखे sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसका पावर 2 है तो पावर 2 लिखे, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और इसका पावर 2 है तो ये हम पावर 2 लिख लिए। अब देखो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला 5 को हम लिख लिए यहाँ पर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, प्लस 4 लिखे। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, डिवाइडेड बाय, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हमें मिलेगा 3। ये माइनस लिखे, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, डिवाइड में ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हमें 3 मिलेगा। अब ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अब देखो, अब हम इसे लिख सकते हैं, ये 5 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 5 डिवाइड बाय 4, प्लस ये 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो ये हो जाएगा 16, 4 चौके 16 डिवाइड बाय 3, माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 1, बटा का साइन। अब देखो, ये जब भी हर समान रहे तो एलसीएम हमें सेम मिलता है, और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 1 + 3। अब देखो, ये 3 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 12, 4 तिया 12। अब 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 काटेगा 12 को 3 टाइम्स में, 4 तिया 12। तो जब 3 मिलेगा क्वोशेंट भागफल, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 से तो 5 तिया 15, प्लस अब 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 काटेगा 4 टाइम्स में, अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 16 चौके 64। ठीक है, अब 64 आ गया, माइनस अब 1 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 1 काटेगा 12 को 12 बार में, और 12 का मल्टीप्लाई 1 से तो हम मिलेगा 12, डिवाइड में ये 1 + 3 4, और ये वाला 4, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो हमें मिलेगा, ये 5 में ये 4 को ऐड करेंगे तो हम मिलेगा 9, और 6 में ये 1 को ऐड करेंगे तो हम मिलेगा 7, माइनस में 12, डिवाइड में ये वाला 12। तो हमें यहाँ पर फाइनल आंसर मिलेगा, 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 7, और 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 6 डिवाइड बाय 12। तो ये जो मिलेगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऑप्शन हमें दिया है साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन का 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2 लिखे। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड में 1 प्लस tan 30 डिग्री की पावर 2, तो 1/√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो हमें मिलेगा 2/√3 डिवाइड में 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमें मिलेगा 3। इसके नीचे 1 लिख सकता हूं मैं। तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 3। 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 काटेगा 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो हमें मिलेगा 3 प्लस, अब 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम्स से 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो हमें मिलेगा 1। तो हमें मिला 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 डिवाइड में ये वाला 3, तो हमें मिला 2/√3। अब ये 4/3 को ऊपर लेंगे, ठीक है, तो ये अंश में लेंगे, ये हर में है, ऊपर लेंगे अंश में, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे चला आएगा। तो ये काटेगा इसको 2 टाइम्स में, 2 जा 4 या फिर 2 दूना 4, तो हमें मिला 3/2√3। तो अब क्या करेंगे, अब ये 3 के जगह पे हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में 2√3। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल, तो हमें मिला √3 अपॉन में 2। तो √3 अपॉन में 2 जो होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये 3 को √3 इंटू √3 क्यों लिखा है, तो देखो √3 और √3 को सोल्व करेंगे तो 3 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 3 का पावर 1/2, ये हम लिखे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n से, ये होता है x की पावर m प्लस में n। तो हमें मिलेगा 3 के पावर 1/2 प्लस 1/2, तो ये 3 रहेगा हमारा हर समान, तो एलसीएम सेम और न्यूमरेटर कोई चेंज नहीं होता है, तो 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 का पावर 1 दैट इम्प्लाइज 3। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हुआ, √3/2 मिला जो कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और कोस 30 डिग्री का भी वैल्यू यही होता है, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री, पर कोस 30 डिग्री हमें ऑप्शन में नहीं मिला है, नहीं दिया है। कोस 60 डिग्री दिया है, लेकिन कोस 30 डिग्री हमें नहीं मिला है। साइन 30 दिया है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। इसके जगह पे यदि कोस 30 डिग्री रहता तो वो हो सकता है, वो हो सकता नहीं, वो होता है, ठीक है। लेकिन वो कोस 30 डिग्री नहीं है, साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है 1 माइनस tan की पावर 2 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan की पावर 2 45 डिग्री। तो ऑप्शन में हमें दिया है tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन में दिया है 1 और सी ऑप्शन में दिया है साइन 45 डिग्री और डी ऑप्शन में दिया है 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का पावर 2। तो देखो 1 लिखेंगे माइनस 1 का पावर 2 रहेगा, तो ये 1 ही मिलेगा, डिवाइड में 1 प्लस 1 का पावर 2 मतलब 1, तो हम मिला 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 0 डिवाइडेड में 1 प्लस 1 2,
जब भी न्यूमिनेटर 0 हो, अंश 0 हो, तो हमें 0 आंसर मिलता है, मतलब पूरा 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 3 है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a। कब सही होगा? जब a का वैल्यू 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। इसके बाद एक फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइन 2a का। ये होता है 2 साइन a इंटू में कोस a। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन को, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a दिया है। तो साइन 2a का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये होता है 2 साइन a इंटू में कोस a इक्वल टू, राइट साइड दिया है 2 साइन a। तो यहाँ से हम कोस a इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन a। अब देखो 2 साइन a मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल होगा। तो हमें मिला कोस a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 कब होता है? जब कोस a इक्वल टू होता है कोस कितना डिग्री पे 1 होता है? तो कोस 0 डिग्री पे 1 होता है। तो कंपेयर करेंगे तो कोस की जगह कोस है और a की जगह है 0 डिग्री। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan की पावर 2 30 डिग्री इक्वल टू, ऑप्शन ए में दिया है कोस 60 डिग्री, बी में दिया है साइन 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री और डी में दिया है साइन 30 डिग्री। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2 लिखे। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3 और ये पावर 2 है तो इसका पावर 2 लिखेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो हम मिलेगा 2 डिवाइड बाय रूट 3 डिवाइड में 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हम मिलेगा ओनली 3। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम। तो हमें मिला 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 और 3 का एलसीएम 3 मिलेगा। अब 3 को ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1। ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ये एलसीएम लेने के बाद 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 काटेगा 3 टाइम्स में। अब 3 का मल्टीप्लाई ये न्यूमिनेटर से करेंगे तो हमें मिला 3 और 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम से 1 का मल्टीप्लाई ये वाला 1 से तो 1 मिला। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 2 अपॉन रूट 3 और डिवाइड में 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 और ये वाला 3, तो हमें मिला 2 अपॉन रूट 3। अब ये डिवाइड में है, ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे चला आएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिला 3 अपॉन रूट 3, 3 अपॉन रूट 3। तो अब क्या करेंगे? अब ये 3 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3 अपॉन में ये वाला रूट 3, तो इससे ये कैंसिल, तो हमें मिला ओनली रूट 3। और ओनली रूट 3 जो होता है किसका वैल्यू होता है? तो ये होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, ये 3 को मैं क्यों लिखा रूट 3 इंटू रूट 3? तो रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से तो हमें ओनली 3 मिलता है। जब भी ऐसा रहे, ठीक है, तो रूट हटाने के लिए मैं पावर में 1/2 लिखते हैं, तो 3 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 लाना है हमें। तो बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3। तो देखो एलसीएम सेम आएगा, ये हर समान है,
और अंश में कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 + 1 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो देखो यहाँ पर हमें मिला 3 = 3। ठीक है, तो देखो इसी को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल होगा तो ओनली √3 मिलेगा, और ओनली √3 जो होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ऑप्शन में हमारा कौन होगा, तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, जहां 0 लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब a और b का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और 90 से छोटा होगा, और 90 हो सकता है, मतलब 90 से बड़ा कभी भी नहीं होगा a + b का। जो वैल्यू फाइंड करेंगे a + b का, दोनों को ऐड करेंगे तब, और ये 90 के इक्वल भी हो सकता है, ये इक्वल टू है ना नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है या फिर दिया गया है। क्या दिया गया है, तो हमें दिया है tan a + b = √3। मतलब हम इसको लिख सकते हैं tan a + b = tan √3। ठीक है, तो ये tan से ये tan कैंसिल, तो हमें मिला a + b = tan √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 60 डिग्री। तो इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेम इसी प्रकार इधर भी लिखेंगे tan a - b = tan 1/√3। ठीक है, तो ये tan से ये tan कैंसिल, तो हमें मिला a - b = 1/√3। tan 1/√3 जो होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसे मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन, तो हम इधर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो देखो a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे विलोपन विधि से। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, a और b, तो दोनों का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो इसका भी बराबर है, इसका भी बराबर है। यदि बराबर करने के बाद साइन जो है अलग अलग रहे, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट जोड़ने पर लिखते हैं। ठीक है, जोड़ने पर, और साइन सेम रहे तो हम लिखते हैं घटाने पर। जोड़ने पर लिखेंगे तो इससे ये कैंसिल होगा, और a + a, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका गुणांक। ठीक है, तो a + a, और दोनों में a है तो a कॉमन लिए, और ये 1 + 1, इसका गुणांक को दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 2a = 60 में हम 30 ऐड करेंगे तो हम मिलेगा 90। तो a = होगा 90 / 2, तो 2 काटेगा इसको 45 टाइम्स में, तो a का वैल्यू मिला हमें 45 डिग्री। अब a का वैल्यू हम रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो हम यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का वैल्यू ये है, समीकरण a ये है, तो हम लिखेंगे a + b = 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 45 + b = 60 डिग्री। तो हमें मिलेगा b = 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। तो देखो 60 में यदि 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो 60 में हम 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 15, मतलब 15। देखो 0 में 5 नहीं घटेगा, तो इसके जगह ये यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 है, 10 में 5 घटाए 5, और यहाँ पर 6 नहीं 5 है, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा हमें। तो हमें मिला a =
45 डिग्री और बी इक्वल टू मिला 15 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट में दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये सत्य है या असत्य है? तो ये जो है हमारा असत्य है। क्यों है? तो देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू में कोस बी प्लस कोस ए इंटू में होता है साइन बी। यदि ये रहे तब ये ट्रू होता, तब ये सत्य होता, पर क्वेश्चन में हमें ये दिया है, ये नहीं दिया है। ठीक है, तो ये जो होगा असत्य होगा। सेकंड में है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, फिर 1/√2, फिर √3 अपॉन में 2, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो देखो थीटा में वृद्धि हो रहा है तो इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंटीजर में, इंटीजर लाइन में माइनस इनफाइनाइट, फिर इधर होता है प्लस इनफाइनाइट, बीच में 0 होता है। तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर इधर 1 आया, फिर इधर 2 आएगा। तो देखो इधर बढ़ रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, वृद्धि होता है। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा सत्य हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा। और थर्ड में देखेंगे तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 0 होता है। तो देखो पहले पहले जो था, फिर इसमें एंगल बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो इसका वैल्यू जो है घट रहा है। ठीक है, तो नंबर लाइन में या फिर इंटीजर नंबर में इधर माइनस इनफाइनाइट, फिर प्लस इनफाइनाइट, बीच में 0। तो देखो पहले 1 था, यहाँ पर था, फिर इधर आ रहा है, लास्ट में 90 डिग्री में इधर जाना चाहिए, बट ये इधर आ रहा है, मतलब घट रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो इसका मान वृद्धि नहीं होता है, ये घटता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य, मतलब ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है, गलत है। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो यदि साइन 45 डिग्री का बात करें तो ये होगा कोस 45 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तभी केवल ये इक्वल होगा। अदरवाइज यदि साइन का 30 डिग्री रखे तो इधर कोस का 30 डिग्री रखेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है और कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3 2 आएगा। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू तो 1/√2 आएगा और कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आएगा। पर ये जो कह रहा है थीटा में थीटा के सभी मानों पर, मतलब कोई भी वैल्यू रखिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सभी कोई भी वैल्यू रखिए, दोनों इक्वल रहेगा कह रहा है। तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य। ये केवल 45 डिग्री पे सेम होता है, बाकी दूसरा डिग्री लेंगे तो ये अलग अलग आ जाएगा। जैसे कि 30 डिग्री रखे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये अलग अलग आ गया है, तो ये हो जाएगा असत्य। लास्ट है a इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो यदि कोट थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये होता है 0, 1/√3, 1√3 अपरिभाषित। तो 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो कोट 0 डिग्री, ये वाला 0 डिग्री
कोट ए पर परिभाषित नहीं होता है, मतलब अपरिभाषित होता है, मतलब सही है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य, मतलब ट्रू, TRUE। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।